हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द क्वालिटी। आज की इस वीडियो में हम मैप क्लास को स्टार्ट करते हुए बात करेंगे हिमालयस के बारे में। हिमालय एक बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इजीली वे में पूरे हिमालय को एक्सप्लेन करूंगा। बने रहिए वीडियो के साथ। जैसा कि क्लास 5 में हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय के बारे में पढ़ने से पहले जैसे मैंने आपको मैप शो कर रखा है, इसमें हम पूरे हिमालय को देखेंगे। हिमालय की कुछ चीजें, जैसे हिमालय जो है पूरी लेंथ हिमालय की है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। उसके अलावा हिमालय की जो विड्थ है, हिमालय विड्थ है 600 से 400 के बीच में। जैसे कि यहाँ पे हिमालय बहुत वाइड है और आगे जाके ये पूरा श्रिंक होके पतला हो जाता है, तो हिमालय की विड्थ इतनी है। उसके अलावा हिमालय 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। हिमालय एक न्यू फोल्डिंग माउंटेन्स है। क्या है? न्यू फोल्डिंग माउंटेन्स। ये जितनी भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। हिमालय एक न्यू फोल्डिंग माउंटेन्स है। हिमालय का जो बेसिकली जो निर्माण हुआ है, वो ओरिजिन थ्योरी जो इसकी है, वो बेसिकली 2 थ्योरी फेमस है। उस ओरिजिन थ्योरी की एक सेपरेट वीडियो मैं जरूर आपको बना के दूंगा। ठीक है, बात करते हैं अगली जो चीज है, उसमें हम देखते हैं कि जो हिमालय के अंदर जो रॉक है, रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये मैंने बताया फोल्डेड माउंटेन्स है। इसके अलावा ये सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना है, मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो हिमालय के अंदर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा वर्ल्ड में जितनी भी माउंटेन रेंजेस है, सारी माउंटेन रेंजेस, हाईएस्ट पीक्स जो है पूरा हिमालय में पाए जाते हैं। वर्ल्ड में टॉप 10 पीक्स क्या है, हिमालय की रेंज में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिमालय की जो एवरेज रेंज है वो है 6100 मीटर। हर 6100 मीटर मीन्स कि जो इसका एवरेजली माउंटेन की जो हाइट है वो 6100 मीटर है। तो हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो 6100 मीटर है। यहाँ दुनिया के जितने भी टॉप कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक्स है, चाहे वो अफ्रीका का किलिमंजारो हो हाईएस्ट पीक, अफ्रीका का यूरोप का एल्ब्रस हो, ये जो कॉन्टिनेंट है उन सबकी हाईएस्ट पीक से इनकी एवरेज हाइट बढ़ी है। एवरेज हाइट मीन्स एवरेज, जैसे कि हाईएस्ट पीक आपको पता है माउंट एवरेस्ट। अब बात कर लेते हैं हिमालय के ओरिजिन के बारे में। हिमालय का जो ओरिजिन है वो बेसिकली 2 जो है थ्योरीज वो फेमस है। एक थ्योरीज का नाम है तैतीस सी की थ्योरी। ठीक है, ये जो थ्योरी है वो बहुत फेमस है। उसके अलावा ये है टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी। अभी तक के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा। टेक्टोनिक प्लेट की ओरिजिन एक मैप का पार्ट नहीं है, तो इसकी एक सेपरेट वीडियो में जरूर बताऊंगा। कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आपको ओरिजिन के। अब हम हिमालय की क्लासिफिकेशंस के बारे में देखते हैं। हिमालय को जो पढ़ते हैं तो हिमालय की 2 तरह से पढ़ाई की जाती है। हिमालय का एक फिजियोग्राफी, क्या है? फिजियोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफिकल डिवीजन, फिजियोग्राफिकल डिवीजन। और सेकंड जो है वो है बेस्ड ऑन रिवर्स। तो इन दोनों डिविजन्स को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बेस्ड ऑन रिवर्स जो है वो सिडनी बुराड़ सर ने दी थी, सिडनी बुराड़। ठीक है, ये बेस्ड ऑन रिवर्स इन्होंने हिमालय को क्लासिफाई करने की कोशिश करी थी। और फिजियोग्राफिकल तरीके से मीन्स जो हिमालय की हाइट है, जैसे ग्रेट हिमालय, ब्लेजर हिमालय, शिवालिक, इन तीनों हिमालय के अंदर हाइट का डिफरेंस है। तो ये जो फिजियोग्राफिकल का जो मेन है वो रिलीफ है। रिलीफ मीन्स इसकी हाइट्स। ठीक है, रिलीफ। अब हम सबसे पहले फिजियोग्राफिकल डिवीजन की बात करेंगे। जैसे कि अब हम बात करते हैं जो हिमालय है उसका फिजियोग्राफिकल डिवीजन कैसे हुआ है, मीन्स बेस्ड ऑन हाइट एंड द वैलीज। अब बात करते हैं, जैसे सबसे पहले जो है मैप के जरिए देखते हैं। सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। हिमालय का फिजियोग्राफिकल जो डिवीजन है वो 4 तरह से होता है। ट्रांस हिमालय। जो सेकंड आता है वो आता है ग्रेट हिमालयस। ठीक है, अब जो थर्ड आता है वो आता है लेजर हिमालय या फिर मिडल हिमालय, लेजर हिमालयस या फिर मिडल। अब जो थर्ड है वो है हमारा शिवालिक। क्या है? शिवालिक हिमालय। अब इसको मैप में देखते हैं हम ट्रांस हिमालय को। सबसे पहले इस पोर्शन में, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इतना, ये जो लाइन जा रही है यहां से लेकर यहां तक की, इसे बोलते हैं हम ग्रेट हिमालय। उसके बाद मिडल हिमालय और देन ये वाली जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं शिवालिक्स। अब बात करते हैं एक एक करके ट्रांस हिमालय को देखते हैं। तो ट्रांस हिमालय में आपने देख रहा है, मैंने बताया कि तीनों चीजें जो हैं, ये तीनों चीजें हमारी ट्रांस हिमालय। अब इसमें ट्रांस हिमालय के सबसे उधर वाले का नाम है काराकोरम। क्या? काराकोरम रेंज। ओके, अब सेकंड है लद्दाख रेंज, और थर्ड है जास्कर रेंज।
जास्कर रेंज। ट्रांस हिमालय को देखते हैं। ट्रांस हिमालय में क्या मैंने बताया कि एक है काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर। ये नॉर्थ टू जब साउथ मूव करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से हम जब साउथ मूव करते हैं तब इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इसके अलावा ये जो पर्वत आपको यहाँ पर मैप में शो हो रहा है, ये वाला पर्वत, इसको हम बोलते हैं नंगा पर्वत। क्या नंगा, इसका नाम क्या है? नंगा पर्वत। अच्छा, इसका नाम है नंगा पर्वत। और ये जो हिमालय यहाँ से, ग्रेट हिमालय की बात कर रहा हूँ, ये जो लाइन है ग्रेट हिमालय, सबसे बड़ी जो लाइन है वो किसके? ग्रेट हिमालय की। वो नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर आपका यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत पे जाके नामचा बरवा, ये पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है। नामचा बरवा पर्वत में जाकर यहाँ पर एंड हो जाता है। इसकी लेंथ 2500 किलोमीटर है, मैंने पहले ही बता दिया। और इसके बाद यहाँ पर ग्रेट हिमालय यहाँ से जाके बैंड हो जाता है, जिसे सेंटेक्स बैंड कहते हैं। और ये यहाँ पे म्यांमार में जाके फिर म्यांमार में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसका विस्तार हो जाता है। यहाँ से ये बैंड हो जाता है। अब ट्रांस हिमालय मैंने बताया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर जो नीचे आता है वो ग्रेट हिमालय, देन मिडल हिमालय बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ये टुकड़ों में बटने का रीजन ये है कि यहाँ से बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, रिवर्स। ठीक है, तो रिवर्स क्या करती है? माउंटेन को बीच में से पूरा काट देती हैं और बहुत सारी डिपोजिशन जो होती है माउंटेन्स की वो बीच में से काट कर रिवर्स में निकल जाती है। इसलिए अलग अलग इसमें मिडल हिमालय बहुत अलग अलग है। और लास्ट में आता है शिवालिक माउंटेन जो आउटर है। अब मैं जैसे हम बात करें नॉर्थ में, सबसे पहले क्या आएगा? ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर क्या है? ग्रेट हिमालय, देन मिडल हिमालय, उसके बाद है शिवालिक। आई होप आपको ये मैप में क्लियर हो गया होगा कि जो हिमालय की पोजीशन क्या है। अब एक एक करके ट्रांस हिमालय की विशेषताएं देखते हैं। यहाँ पर हम ट्रांस हिमालय को देखने से पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो पॉइंट पड़ता है इसे बोलते हैं पामीर नोट। क्या बोलते हैं? ये पामीर का प्लेट्यू पड़ता है, पामीर का पठार। और ये जो पामीर नोट है, नोट करना ध्यान से, पामीर नोट क्या है? पामीर नोट मीन्स पामीर की हिंदी में गांठ। ये बेसिकली पामीर मतलब 5 माउंटेन्स है जो एक साथ यहाँ पर आके मिलते हैं। कैसे? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली थोड़ा ऊपर शिफ्ट है, तो जगह नहीं ना होने की वजह से मैंने इसे ऐसा बताया। तो अब यहाँ पे बात करते हैं पाकिस्तान का सुलेमान माउंटेन रेंज, ठीक है। उसके बाद जो अफगानिस्तान में माउंटेन रेंज है उसे बोलते हैं हिंदू कुश। क्या? हिंदू कुश माउंटेन रेंज। इसी माउंटेन की वजह से भारत के हिंदू कुश माउंटेन के इधर वाले लोगों को हिंदू लोग कहते थे, क्योंकि इसका नाम हिंदू कुश है। अब बात करते हैं ऊपर, देखो यहाँ पर तिब्बत, ये मैंने बताया ट्रांस हिमालय के जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको बोलते हैं कुनलुन माउंटेन रेंज। क्या? कुनलुन, इसे बोलेंगे कुनलुन माउंटेन रेंज। ये चाइना में फैला हुआ है, तिब्बत के आसपास के एरिया में। ये तिब्बत प्लेट्यू पूरा, यहाँ पे तिब्बत प्लेट्यू है, कुनलुन माउंटेन रेंज। तो मैंने क्या बताया, इधर से आया हमारा हिंदू कुश, इससे आया सुलेमान माउंटेन, इधर से आया कुनलुन माउंटेन जो कि चाइना का पार्ट है। ये आया ट्रांस हिमालय, और ये आया हमारा मेन हिमालय जो कि ग्रेट हिमालयस है, ग्रेट हिमालयस। ओके, तो ये जो 5 पर्वत एक जगह मिलते हैं तो इसे बोलते हैं पामीर नोट। तो आपको समझ आया होगा कि पामीर नोट क्या है। इसके अलावा यहाँ पर जो ऊपर है इसे बोलते हैं अलाई माउंटेन रेंज। ये ताजिकिस्तान में फैला हुआ है, अलाई माउंटेन रेंज। तो आपको ये याद रखना है। बेसिकली मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि जो यहाँ इस पोर्शन में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं। वो बताया ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। काराकोरम के साउथ में हमारे बहती है श्योक रिवर। याद रहे, काराकोरम के साउथ में क्या बहता है? श्योक रिवर, जो कि लद्दाख में बहता है। उसके बाद इसमें रेंज आती है श्योक रिवर के नीचे, इस रिवर के नीचे आता है हमारा ये लद्दाख सेडी, लद्दाख रेंज। ये लद्दाख के नीचे बहती है सिंधु नदी, जो कि मानसरोवर लेक से निकलती है। मानसरोवर लेक से, जो कि चाइना का तिब्बत में इलाका है, मानसरोवर लेक से सिंधु नदी यहाँ से निकलकर, तो यहाँ से निकलती है और लद्दाख के ठीक साउथ में फ्लो करती है, ये वाली। और यहाँ से साउथ में फ्लो करके यहाँ पे मुड़ के नंगा पर्वत के पास यहाँ पे पाकिस्तान में फ्लो कर। जैसे ट्रांस हिमालय में मैंने बताया। इसके अलावा जो ट्रांस हिमालय की जो चीजें हैं वो ये है कि जो ट्रांस हिमालय है वो क्या है? ओल्डर देन हिमालय है, ओल्डर देन हिमालय। जो हमारा ट्रांस हिमालय है उसका जो निर्माण हुआ था वो हमारा जो मेन हिमालय है
उससे बहुत पहले हो चुका था। 33 सागर के निर्माण के समय ही हमारा जो ट्रांस हिमालय मीन्स सबसे पहले क्या है कि ये ओल्डर देन हिमालय, जो हमारा मेन हिमालय है उससे क्या है ओल्डर है। इसके अलावा काराकोरम के साउथ में कौन सी रिवर बहती है, श्योक रिवर। साउथ में और नीचे जाए कौन सी रिवर है, श्योक रिवर। साउथ में काराकोरम के ठीक साउथ में कौन सी रिवर बहती है, श्योक रिवर। उसके नीचे क्या है, लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के नीचे क्या बहता है, सिंधु नदी। सिंधु नदी या रिवर। सिंधु नदी के ऊपर ही यहाँ पर हमारा क्या है, ले सिटी। इसके ऊपर आसपास क्या पड़ती है, ले सिटी, जो कि लद्दाख की कैपिटल है। यहाँ पर हमारा कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। अब देखते हैं, मैं फिर से सीरियस हो, जैसे मैंने बताया काराकोरम के साउथ में क्या बहती है, काराकोरम के दक्षिण में श्योक रिवर। श्योक रिवर के नीचे आता है लद्दाख रेंज। ठीक है, लद्दाख रेंज के नीचे बात करते हैं, सिंधु नदी फ्लो कर रही है। सिंधु नदी के नीचे क्या है हमारा, जास्कर श्रेणी। ठीक है, उसके अलावा जो काराकोरम या पूरा ट्रांस हिमालय वो हम अपने मेन हिमालय से ओल्डर है। K2 इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है K2, जिसको हम ऑस्टिन गॉडविन भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिया की हाईएस्ट पीक आपने सुना होगा कंचनजंगा। क्या सुना होगा, कंचनजंगा। लेकिन कंचनजंगा हमारी इंडिया की हाईएस्ट पीक है नहीं, जो कि ये सिक्किम है। एक्चुअली ये हमारी हाईएस्ट पीक है नहीं, क्योंकि जो हमारी हाईएस्ट पीक है, या वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट है, वो K2 है। जो ये हमारे पीओके में होने के कारण हम जो है दोनों चीजें पढ़ते हैं। वैसे हाईएस्ट पीक इंडिया की बात करें तो K2 है, जो कि पीओके में रहता है। तो ये रेंज कौन सी रेंज पे पड़ता है, K2 काराकोरम रेंज पे। उसके नीचे श्योक रिवर के नीचे लद्दाख रेंज के नीचे सिंधु नदी। अब बात कर लेते हैं इंडिया की जो ग्लेशियर्स हैं वो भी कौन सी रेंज में पड़ते हैं। ये पूरे सारे ट्रांस हिमालय में ग्लेशियर्स पड़ते हैं। काराकोरम रेंज में पड़ता है हिस्पूर, सियाचिन, बियाफो और डाफला। हिस्पूर क्या है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट है। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर लंबाई की बात करें तो हिस्पूर क्या है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हमारा ग्लेशियर है। सियाचिन इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। बियाफो एंड डाफला अदर्स 2 ग्लेशियर हैं जो कि काराकोरम रेंज में पाए जाते हैं। काराकोरम रेंज को चाइना में ही बोलते हैं हमारे कैलाशनाथ रेंज। चाइना में इसका नाम क्या पड़ जाता है, कैलाशनाथ रेंज, जो कि हम बहुत सारे शरणार्थी यहाँ पे कैलाशनाथ मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं। ये यहाँ से एकदम इसका एक्सटेंड हो जाता है तब। तो अब बात करते हैं, फिर बताते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख क्या है, लद्दाख जो रेंज है, लद्दाख रेंज वो श्योक रिवर और सिंधु रिवर के बीच में पड़ती है। और के बाद हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में। लद्दाख जो रेंज है, लद्दाख रेंज के ऊपर नॉर्थ में क्या है, श्योक रिवर। और लद्दाख रेंज के नीचे क्या है, सिंधु रिवर। यहीं पे लद्दाख रेंज में क्या पड़ता है हमारा, ले सिटी, जो हमारा इंडिया में जो कि कोल्ड डेजर्ट है वो कहाँ पे पड़ता है, इसी रेंज के आसपास पड़ता है। अब हम बात करते हैं अपने जास्कर सीरीज पे। जास्कर सीरीज लद्दाख सिंधु नदी के नीचे पड़ता है। जास्कर सीरीज में बहुत सारे पासिस पाए जाते हैं। अभी मैं इसके बाद जो मेन पासिस है, दर्रे हैं, उसके मैं बताऊंगा एक एक दर्रे का नाम। तो जास्कर में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, जिससे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें रूट देती है जो दर्रे हैं, जो पासिस है। तो जास्कर रेंज के बाद हम मेन हिमालय की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं ग्रेट हिमालयस के बारे में। तो अभी जैसे कि मैंने मैप में क्या बताया, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां, उसके बाद ग्रेट हिमालयस, उसके बाद मेजर हिमालयस, उसके बाद शिवालिक। क्या ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस एंड देन आउटर हिमालयस या फिर शिवालिक। तो इस तरह से मैप बना हुआ है। अब हम आज इन तीनों की बात कर चुके हैं, ट्रांस हिमालय की। अब हम बात करेंगे ग्रेट हिमालय की। ग्रेट हिमालय में सबसे लॉन्गेस्ट है, क्या है ये, ग्रेट हिमालय सबसे लंबा है। ग्रेट हिमालय क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, नंगा पर्वत से लेकर, इसकी पर्वत से लेकर हमारा जो ईस्ट में यहाँ पे आके नंगा पर्वत से एक 60 टर्न लेता है, और यहाँ से चलते चलते नेपाल, हिमालय, ये वो करके फिर ये यहाँ पर जो आता है, इसका बोलते हैं हम नामचा बरवा पर्वत।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो ग्रेट हिमालय की में स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट बताओ। उसके बाद ग्रेट हिमालय यहाँ से 60 टन लेके म्यांमार की ओर जाता है और नीचे जाके वो अंडमान निकोबार का निर्माण करता है, जैसे कि मैंने आपकी पुरानी वीडियो में आपको बताया था। अब बात करते हैं ग्रेट हिमालय की और कुछ खासियत। भी टॉप पिक्स है वर्ल्ड में, जितने भी टॉप पिक्स हैं वो सब हमारी वर्ल्ड टॉप पिक्स मीन्स वर्ल्ड की टॉप 10 पिक्स हैं। ग्रेट हिमालय में वर्ल्ड की टॉप 10 जो भी टॉप 10 वर्ल्ड में हैवी पिक्स हैं वो सब हाईएस्ट पिक्स हैं, वो ग्रेट हिमालय में ही आती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने माउंटेन्स दिखा रखे हैं, इसका नाम है नंगा पर्वत, इसका नाम है, ये 3 उत्तराखंड में पड़ती हैं और फिर हिमालय में पड़ती हैं। एक एक करके सबके नाम देखते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले जो है, जैसा कि मैंने बताया, वर्ल्ड की टॉप 10 पिक्स टॉप पिक्स जो हैं वो हिमालय पर्वत में पड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पिक्स में। सबसे पहले तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट, फिर मैं इसकी लोकेशन भी आपको बताऊंगा। माउंट एवरेस्ट ये 8,848 मीटर लंबा, जो कि एशिया में पड़ता है। दूसरा K2 और तीसरा है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये पड़ता है सिक्किम में, इसकी लोकेशन अभी मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद हमारा क्या है, माउंट मकालू, और इसके बाद हमारा है धौलागिरा। इसके बाद बहुत सारी पर्वत और भी हैं। तो ये वर्ल्ड की टॉप पिक्स हैं, इसमें सारे भी पिक्स जो है हम देखेंगे तो हिमालय रेंज में पड़ता है। ग्रेट हिमालय में ये चारों पड़ते हैं हमारे। माउंट एवरेस्ट ग्रेट हिमालय में पड़ता है, ग्रेट हिमालय में पड़ता है, ग्रेट हिमालय में पड़ता है, और ये भी ग्रेट हिमालय में पड़ता है। इसके अलावा जो ये K2 है, मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट मकालू, धौलागिरा, ये सब क्या है हमारे ग्रेट हिमालय में ही पड़ते हैं। और इसके अलावा जो टॉप 10 मैं आपको मैप में बताऊंगा। कंचनजंगा की जो है वो है हाइट 85-86। ओके, तो ये है हमारा इंडिया का। अगर बात करें तो इंडिया की हाईएस्ट रेंज कंचनजंगा भी हो सकती है, लेकिन इंडिया की हाईएस्ट रेंज K2 में पड़ते हैं, क्योंकि ये हमारा POK का पार्ट है। इंडिया में इस पे हम K2 पे जा नहीं पाते, तो इसलिए हम कंचनजंगा भी पढ़ते हैं, जो कि सिक्किम में पड़ता है। और ये कहाँ पड़ता है, ग्रेट हिमालय पे। मकालू भी कहाँ पड़ता है, ग्रेट हिमालय पे। धौलागिरी भी ग्रेट हिमालय में, ग्रेट हिमालय में पड़ता है। उसके अब हम, लेकिन जो K2 है वो कहाँ पड़ता है, काराकोरम में। ये पिक्स हैं। इसके बाद इन पिक्स के अलावा हम देख लेते हैं वर्ल्ड में जो कॉन्टिनेंट पिक्स है साथ के साथ।